ये जो है बरसात का मौसम है और किसानों के खेत में धान की फसल लगी हुई है, तो बारिश अत्यधिक होने की वजह से खेतों में पानी भी हमने देखा है कि लगा हुआ है। तो किसान भाइयों से मैं ये सुझाव दूंगा कि जो है पानी खेत में रुकने न दें। पानी अगर खेत में रुका है तो वो कई बीमारियों को जन्म देता है। उसमें कीड़े भी पनपेंगे, फफूंदी भी आएगा, उसमें बैक्टीरिया जो जीवाणु है वो भी लगते हैं। तो ये पानी लगातार बहने दें, रुकने ना दें। आप मेड़ को काट करके पानी को का निकास बराबर बनाए रखें, तो इससे जो जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट होगा जो वो जो है भी नहीं लगेगा। और प्रायः हम देख रहे हैं, हमने काफ़ी ये घाटियों में, देहरादून की घाटियों में जो किसान भाइयों ने अपने धान की फसल लगा रखी है, तो जो सुगंधित धान है उसमें ज़्यादातर किसान खैरा रोग, जो क्या नाम है पोषक तत्वों की कमी, जिंक की कमी से होता है, और बैक्टीरियल जो जीवाणु जनित रोग है, इन दोनों में वो काफ़ी जो है समानता है, जिससे वो समझ नहीं पाते हैं कि ये जिंक की कमी से है कि ये कोई रोग है। तो ये जो है जानना बहुत ज़रूरी है कि जिंक की कमी से हमारे पौधों में किस तरह के लक्षण आते हैं। तो जिंक की कमी से पौधे में जो कल्ले हैं वो पहले ऊपर से पत्तियों में टिप से, शीर्ष से वो जो है सूखना शुरू होते हैं। उसमें कोई धब्बे नहीं आते हैं, कोई दाग नहीं लगता है, और ऐसा लगता है कि वो सूख रहे हैं। और फिर उसके कल्ले जो किनारे के हैं वो सूखने लगते हैं। और ये खेतों में शुरू में जो है ये एक पैचेज में होता है, कभी यहाँ इस कोने, कभी उस कोने, कभी बीच में। तो ये तो है जिंक की कमी, और इसके लिए किसान भाइयों को जिंक सल्फेट का जो है वो टॉप ड्रेसिंग यानी जो है फोलियर स्प्रे करना पड़ेगा। और इसके लिए किसान भाइयों को 200 ग्राम जिंक सल्फेट और 50 ग्राम यूरिया, 50 से 100 ग्राम यूरिया को मिक्स करके उसका घोल बना करके और खेतों पर प्रति बीघा मतलब 1 एकड़ के लिए, ये करीब 3 बीघे के लिए ये घोल काफ़ी होता है, तो इसको जो है स्प्रे करना चाहिए। इससे जो है तुरंत पौधे पर 2-3 दिन में असर दिखने लगता है। दूसरा है जीवाणु जनित रोग, जिसको बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं। इसमें भी ऊपर से पौधे सूखने लगते हैं, और ये भी समूह में, ग्रुप में जो होता है सूखते हैं। तो इसमें जब खेत में अत्यधिक पानी भरा हो, पानी का निकास न हो, तो उस समय ये जो है रोग के आपात की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए पानी का निकास ज़रूरी है। और अगर इसके बावजूद भी ये जो है बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या आती है, तो उसके लिए किसान भाइयों को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी में घोल बनाकर, यानी जो है 40 लीटर अगर पानी है तो उसमें जो है 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन घोल करके ये पूरा जो है खेत में छिड़काव करना पड़ेगा, ड्रेंजिंग करनी पड़ेगी और पानी को निकालना पड़ेगा। ये है बैक्टीरियल ब्लाइट का जो है धान में जो समस्या आती है। तीसरी है, आजकल करीब 30 से 45 दिन के बाद जब धान की फसल हो जाती है, तो उसमें जो है झोंका रोग की पूरी संभावना रहती है। ब्लास्ट जिसे कहते हैं, ये जो है फफूंदी जनित बीमारी है। ब्लास्ट में हरी हरी पत्तियां जो होती हैं उसमें नाव के आकार के धब्बे दिखते हैं, बीच में जो है काला और किनारे भूरा। तो ये जो है तने पर भी आता है, पत्तियों पर भी आता है। तो ये जो है उस समय आता है जब काफ़ी वातावरण में नमी हो, तापक्रम हो, तो उस समय इसकी आपात की पूरी संभावना रहती है। इसको झोंका रोग कहते हैं। और ये सुगंधित धानों में अवश्य आता है, क्योंकि हमारा वातावरण ऐसा हो रहा है इस समय। तो किसान भाइयों को इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। और इसकी रोकथाम के लिए टिल्ट या जो है बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर
स्प्रे करें, या टिल्ट प्रोपाकोनाजोल है, आधा लीटर टिल्ट 1000 लीटर पानी में घोल बना करके 1 हेक्टेयर के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो इससे टिल्ट से जो ये फ़ायदा है कि किसान भाई ये इसमें जो है मिलावट नहीं है, शुद्ध होता है और नई फफूंदीनाशक दवा है। तो इसमें जो है ये गर्दन तोड़ की बीमारी जो आती है धान में बाद में चल कर के, उससे भी जो है निजात पा सकते हैं। और इसका स्प्रे कब कब करें इसका जानकारी होना आवश्यक है। पहला स्प्रे तो तब करें जब क्या नाम है खेत में करीब 15 से 20% बाली आ जाए। दूसरा स्प्रे तब करें जब खेत में पूरी बाली आ जाए, 100% 100% बाली आ जाए। और तीसरा 15 दिन के बाद। तो इसमें जो है गर्दन तोड़, ब्लास्ट, इसकी फफूंदीनाशक बीमारी इससे निजात पा सकते हैं। और अगर किसान भाई के पास थोड़ी जोत की किसान है, छोटा मतलब 2 बीघा, 1 बीघा, 4 बीघा है, तो उसके लिए बाविस्टिन का प्रयोग कर सकते हैं। 1 ग्राम बाविस्टिन प्रति लीटर पानी में, यानी 15 लीटर की टंकी अगर है तो 15 ग्राम बाविस्टिन 15 लीटर पानी, यानी 30 लीटर पानी 1 बीघे के लिए पर्याप्त होता है।